Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the online study of Max Divine Public School. This is your English period and I am Sabreen, your English teacher. How are you all? I hope you all are good and doing good in your studies also. Students, before FA1 we have started our new chapter, our first chapter of SA1, The White Visitor. इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन. सो यू हैव टू ओपन योर चैप्टर ऑन पेज नंबर 31 फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन. इट वॉज योर चैप्टर स्टूडेंट्स, द वाइट विजिटर. इसमें डॉक्टर दास और मिस्टर चौधरी के बारे में की आपस में कन्वर्सेशन होती है. ये चैप्टर कुछ इस तरह से था. एक्ट 1 में दिखाया गया था कि मिस्टर दास और चौधरी बैठे हुए हैं ऑफिस में. मिस्टर दास जो हैं वो काली घाट में काम करने के लिए आते हैं और जब वो वहाँ पर रहेंगे तो उनको वहाँ रहने के लिए जगह चाहिए होती है, जिसके लिए वो मिस्टर चौधरी से कांटेक्ट करते हैं. मिस्टर चौधरी जो कि सेल परचेस का काम करते हैं, वो उनके ऑफिस में आते हैं एक घर के बारे में उनसे बात करने के लिए. वहाँ पर शॉप पर उनको जो घर पसंद आता है उस घर के बारे में जब वो मिस्टर चौधरी से पूछते हैं तो मिस्टर चौधरी उनको बताते हैं कि ये घर एक जो कि शांति भवन के नाम से था, मिस्टर घोष का था और मिस्टर घोष की वाइफ की डेथ हो चुकी है. तो जो भी इस घर को देखने के लिए जाता है, मिस्टर घोष की वाइफ जो है वो वाइट कपड़ों में एक घोस्ट के रूप में आती हैं और वो उसको डराती हैं. ये मिस्टर चौधरी उनको बताते हैं. तो मिस्टर चौधरी उनसे कहते हैं कि अगर आप ये घर ना ही लें तो बेहतर होगा. लेकिन मिस्टर दास जो है वो उस घर को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर एक रात स्पेंड करना चाहता हूँ. वी विल स्टडी इन टूडेज पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन आफ्टर दिस. ओके, दिस इज a bedroom in Shanti Bhavan. Das is reading in bed by the light of a small lamp. It is 1 minute to 12. एक बेडरूम है शांति भवन में. दास जो है वो बेड पर एक छोटे से लैंप की लाइट में पढ़ रहे हैं और 12 बजने में 1 मिनट बाकी है. इट इज़ 1 minute to 12. 12 बजने में 1 मिनट बाकी है. दास लुकिंग एट द वॉच की तरफ देखते हुए, वेल इट्स अब ऑलमोस्ट मिडनाइट, अब आधी रात हो गई है. द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज़ हर्ड. बाहर की तरफ से घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है. इट इज़ 12. 12 बज गए. नाउ द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम इफ़ शी एवर डज. अगर वो कभी आती है तो अब उसके आने का वक्त हो गया है. ही हेयर्स अ साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम डोर. अब मिस्टर दास जो है वो आवाज़ सुनते हैं बाहर के दरवाजे से. द डोर ओपन्स वेरी स्लोली. जो दरवाज़ा है वो बहुत हल्के से खुलता है और बहुत धीरे से खुलता है, खामोशी से. दास, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है. ही सिट्स अप, वो बैठ जाते हैं. समथिंग ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू फुट कम्स क्वाइटली इन एंड स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रूम. कुछ सफ़ेद रंग में ड्रेस हुआ सर से लेकर पैर तक बहुत खामोशी से वहाँ पर अंदर आता है और खड़ा हो जाता है रूम के वहीं पर किनारे पर. हे, हु आर यू, तुम कौन हो. व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो. व्हाई डोंट यू स्पीक, तुम बोलते क्यों नहीं हो. विजिटर क्या कहता है, गो अवे, चले जाओ. लेट्स टर्न द पेज. दास, नो आई वोंट, नहीं मैं नहीं जाऊँगा. यू गो अवे, तुम चले जाओ. आई एम बिजी, मैं बिज़ी हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ. कांट यू सी, क्या तुम नहीं देखते, क्या तुम नहीं देख सकते. अब विजिटर क्या कहता है, स्लोली, धीरे से, विद लॉन्ग पॉजेज, अपनी आवाज़ में थोड़ा थोड़ा रुकते हुए, बिटवीन द वर्ड्स, अपने वर्ड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा रुकते हुए. दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है. यू हैव टू लीव नाउ, तुम्हें यहाँ से चले जाना है, तुम इसे छोड़ दो. दास क्या कहते हैं, गो अवे, चले जाओ. आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, मुझे ये किताब ख़त्म करनी है. आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ. ही थ्रोज हिज बुक एट द विजिटर, वो विजिटर के ऊपर जो वाइट कपड़ों में आता है घोस्ट उनके पास, तो उसके ऊपर अपनी बुक फेंक देते हैं. द विजिटर मूव्स इट्स हेड आउट ऑफ द वे. और जो विजिटर है, जो घोस्ट बनकर आया हुआ है, वो बुक से अपना सर बचाते हुए अपना साइड में कर लेता है. दास, अब दास क्या कहते हैं, हाँ, यू
आर नॉट अ घोस्ट, तुम एक भूत नहीं हो। यू आर सर्टेनली अ ह्यूमन बीइंग, तुम एक इंसान हो। दास जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड पुल्स द वाइट क्लोथ ऑफ द विजिटर्स फेस, दास जो है वो अपने बेड से कूद जाते हैं और उसके विजिटर के फेस से सफ़ेद कपड़ा खींच लेते हैं। दास, हाँ मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आप। आई बिलीव, मुझे विश्वास है। गुड इवनिंग, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाइए। मिस्टर चौधरी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। वाई हैव यू कम, आप क्यों आए हैं? चौधरी, आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू बाय दिस हाउस, मैं तुम्हें ये घर ख़रीदने नहीं देना चाहता था। दास, नो ऑफ कोर्स नॉट, हाँ बिल्कुल नहीं। द प्राइस इज़ ओनली 3 लाख, पैसे सिर्फ 3 लाख रुपए हैं ना। इफ़ आई बाय अ हाउस फॉर 5 लाख यू विल गेट मोर मनी वोंट यू, अगर मैं आपसे 5 लाख रुपए में कोई घर ख़रीदूँगा तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना। चौधरी, दैट वॉज नॉट द रीज़न, ये वजह नहीं थी। दास, वेल व्हाट वॉज द रीज़न देन, तब क्या रीज़न था? चौधरी, आई वॉन्ट टू बाय द हाउस फॉर माई सेल्फ, मुझे ये घर अपने लिए चाहिए। दास, वेल वाई डिडंट यू डू इट अर्लियर, तो ये तुमने पहले क्यों नहीं किया? चौधरी, द प्राइस वॉज फॉलिंग, रेट गिर रहे थे। आई हैव 1.5 लाख, मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए थे। एंड द बैंक वॉज रेडी टू गिव मी अ लोन ऑफ 1 लाख, और बैंक जो था वो मुझे 1 लाख रुपए का लोन देने के लिए तैयार था। दैट कम्स टू 2.5, फिर वो मेरे पास 2.5 लाख हो जाते। बट द प्राइस इज़ 3 लाख, लेकिन जो प्राइस है वो 3 लाख है। आई वॉन्टेड द प्राइस टू कम डाउन फर्दर, मैं चाहता था प्राइस और आगे नीचे आ जाए। बाय अनदर 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये और कम हो जाए। दास, आई सी, अच्छा अब मैं समझा। दोज स्टोरीज केम हैंडी डिडंट दे, मतलब वो स्टोरीज़ बनाई हुई थी, बनाई हुई हैं और बनाई गई थी आपके द्वारा, और वो सच नहीं थी। हु स्टार्टेड देम, परहैप्स यू डिड योर सेल्फ मिस्टर चौधरी, ये सब किसने शुरू किया था? शायद आपने ही शुरू किया था मिस्टर चौधरी। एंड यू वांटेड मी टू टेल एवरीवन अबाउट द वाइट विजिटर, आप चाहते थे कि मैं सबको वाइट विजिटर के बारे में बताऊं। द वाइट विजिटर इज़ मिस्टर चौधरी इजंट ही, अब मैं सबको बताऊंगा कि वाइट विजिटर मिस्टर चौधरी हैं। चौधरी, प्लीज़ डोंट टेल एनीवन, चौधरी कहते हैं कि किसी को मत बताना। डॉक्टर दास, आई विल लूज़ माई बिजनेस, मैं अपना बिजनेस खो दूंगा। दास कहते हैं, वाई डिडंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? नाउ गुड नाइट, अब जाओ, शब्बा खैर मिस्टर वाइट विजिटर, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, मैं पूरी रात अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो एट 10 एंड बाय द हाउस, मैं कल तुम्हारे ऑफिस सुबह 10 बजे आऊँगा और ये घर ख़रीद लूँगा। इट वॉज ऑल फॉर द चैप्टर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी completely. You have to read the chapter very well. Goodbye.